ब्रांडिंग यानी कि हमें अपना पर्सनल ब्रांडिंग को तो करना है, बट उन ब्रांड को करने के लिए हमें ऐसे कौन से वो स्टेप हैं जो हमें लेना पड़े, लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को, ऐसा तो हर कोई बोल रहा है कि आज के टाइम में आप अपनी पर्सनल ब्रांड करो, क्योंकि जब आपका पर्सनल ब्रांडिंग होगा तो आप, जहां आपका विजन, जिस विजन को लेके आपने बिजनेस ज्वाइन किया था, आपने एफर्ट किया, मेहनत किया, फिर आपका वो विजन आपको धुंधला दिख रहा है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, तो आपने एक बार पर्सनल ब्रांडिंग को सही से अंडरस्टैंड कर ली और आपने अपने माइंड में बैठा लिया कि मेरे को पर्सनल ब्रांडिंग करना है, तो आप डेफिनेटली, आपका जो विजन है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको अपना बताऊं, मैंने अभी बहुत बड़ा ब्रांड तो क्रिएट नहीं किया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को एक बड़ा ब्रांड बनाना है अपने आप को, और ब्रांड, अपनी ब्रांडिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, और उसमें बहुत सारी स्किल मैं सीख रहा हूँ, और आगे भी उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों, अभी तक मैंने इतना मतलब बहुत बड़ी ब्रांडिंग नहीं की है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि मेरे को काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। जैसे अभी पिछले मंथ की बात बताऊं, सिर्फ ब्रांडिंग की पावर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ब्रांडिंग करता हूं फॉर इंस्टा पे, यूट्यूब पे और अपना फेसबुक पे। तो मैं जब ब्रांडिंग कर रहा हूं, तो ब्रांडिंग का मेरे को रिजल्ट क्या मिला पिछले महीने, मतलब यूट्यूब के थ्रू। एक पर्सन ऐसा है जिससे मेरी अभी तक बात नहीं हुई है कि हम लीड कहाँ से कैसे, कि बिजनेस कोई भी आप कर लो, और बिजनेस को करने के बाद फिर आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो हमारा बिजनेस है लोगों का, तो हमारे पास प्रॉपर लोग होना चाहिए। तो जब लोग होना चाहिए तभी हम उनको बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो दोस्तों, अब लोगों की सबसे ज्यादा शॉर्टेज होती है। तो मेरे साथ क्या हुआ पिछले महीने, और मतलब उससे पहले भी काफी चीजें हुई थी, बट मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ कि वो पर्सन से मेरी बात नहीं हुई कभी भी, और उस पर्सन को मैंने ना कुछ समझाया कि क्या फॉरएवर होता है, क्या एलोवेरा होता है, क्या मार्केटिंग प्लान होता है। बट दोस्तों, मैंने जब अपना मैन जो पोर्टल होता है ना वो चेक किया, मेरी बात नहीं हुई, जब मैंने चेक किया तो वहां पर उस पर्सन का मेरे को दिखा, पूरा ईमेल आता है ज्वाइनिंग का, ज्वाइनिंग तो आती रहती है, बट बिलिंग विदाउट कॉल पे बात किए या फिर उससे प्रॉपर तरीके से बात किए बिना उसने अपनी प्रॉपर बिलिंग की थी, 5,000 से प्लस का बिलिंग किया था। तो दोस्तों, उससे मेरी बात नहीं हुई, बट क्या है ना, जो मैं अपना ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बेशक वहां एक्टिव नहीं हूँ, बट मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो सिस्टम है, मतलब जो प्रॉपर तरीके से वो 24/7 वो वर्क मेरे लिए कर रहा है। तो वो उससे, मतलब डिजिटल जो मेरा सिस्टम है उससे कांटेक्ट हुआ, और वहां से उसने ज्वाइनिंग करके और बिलिंग भी डन कर दिया। तो दोस्तों, ये पावर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग की है। तो हमें ब्रांडिंग इसलिए करना चाहिए। तो क्या आप भी ऐसा चाहते हो कि आपका एक ऐसा ब्रांड क्रिएट हो जहां पर आपको किसी को अपनी तरफ से ज्यादा, किसी को फोर्सेबल, और उनको ज्यादा से ज्यादा आपको कांटेक्ट ना करना पड़े, लोग इस तरीके से ज्वाइनिंग करें और आपके सिस्टम को देख करके और आपको बिलिंग भी कंप्लीट करें? तो क्या दोस्तों, आप भी ऐसा चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा हो? तो आप मेरे को कमेंट में यस लिख सकते हो। बाकी हम अपना फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पीपीटी मेरा क्लियर है ना? वीडियो पीपीटी, यानी कि सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, और हमें एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना कर दें हम, जिससे कि हमारे लिए हमारा काम इजी हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप आता है ना, डिफाइन योर नीश एंड टारगेट ऑडियंस। दोस्तों, आपको सोशल मीडिया पे जब आप काम करोगे ना, तो आपको अपना नीश डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस टॉपिक पे अपना ब्रांड क्रिएट करना है। क्योंकि जब आप अपना नीश क्रिएट करोगे ना, नीश जब क्रिएट करोगे तो आपको उसी पे आपको अपनी एक्सपर्टीज करनी पड़ेगी, उसी पे आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। और जब आप, जो भी नीश है आपकी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑडियंस मिलेगी फिर। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन योर नीश। उसमें आपके 3 पॉइंट होते हैं। पहले आपको अपनी नीश को डिसाइड करके उसको आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपर्टीज करनी है। दोस्तों, एक्सपर्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और कोई भी पैदा नहीं होता है, बट दोस्तों, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होती है ना कि आपको कोई भी काम नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर करके आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। तो आपको क्या करना है, अपनी ऑडियंस को समझना है कि ऑडियंस मेरी क्या है। आपने नीश अपनी डिसाइड कर ली, उसके बाद आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। समझने के बाद आपको ये देखना है कि इनको, इनकी जरूरत क्या है। दोस्तों, आपसे लोग तभी कनेक्ट होंगे जब आप
उनको क्या करोगे, उनकी जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को आप पूरी करोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लोगों की ज़रूरत को पूरी करना है, आपको लोगों को हेल्प करना है। आपको जब लोगों को हेल्प करोगे ना, तो लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएँगे और इसी तरीके से आपका ब्रांड क्लियर होगा। तो दोस्तों आपको अपनी कुछ यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन यानी कि आपको अपना यूएसपी को भी डिफाइन करना है कि आप किस तरीके से बेटर आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो ये दोस्तों सबसे पहला होता है पॉइंट। सेकंड है क्रिएट ए कंसिस्टेंट विजुअल ब्रांड। अब दोस्तों कुछ लोग आते हैं सोशल मीडिया पे, सोचते हैं चलो यार ऐसा है तो फिर चलो हम भी ब्रांड क्रिएट करते हैं, बट वो क्या करते हैं ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा वक्त लगता है। जब वक्त लगता है तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपने ब्रांडिंग के लिए कंसिस्टेंट मतलब वो हो पाते हैं। आपको क्या करना होता है कि कंसिस्टेंट एफर्ट करना होता है, आपको अपने लोगों को दिखाना पड़ता है अपनी सारी चीजें, मतलब लोग आपको अपने प्रॉपर तरीके से, और जो भी है आपका सिचुएशन आपको वो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी होती है। तो दोस्तों आपको अपने सोशल मीडिया पे प्रोफाइल को कंसिस्टेंटली, ब्रांडिंग से आप जो भी डाटा अपलोड करते हैं ना, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सबसे मेन चीज ये है कि आपको, ऐसा नहीं है कि आप आज स्टार्ट किया और 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप सोच रहे हो मैंने कंटेंट डालना शुरू किया और मेरा वायरल हो जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये बहुत रेयर लोगों के साथ होता है। बट आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ा स्टार्टिंग में वक्त लगता है, बट जब वो आपका स्टेबल हो जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। जो एफर्ट आपने मान लीजिएगा 6 महीने किया, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैटर नहीं करता। अगले 6 महीने हो सकता है आप उस 6 महीने को भी कवर कर लो, आप पूरे 6 महीने में 1 साल का काम कवर कर लो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने सोशल मीडिया पे रील्स, स्टोरी पोस्ट को कंसिस्टेंटली अपलोड करते रहना है। आपको बिल्कुल भी ये जज नहीं करना है कि किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया, या फिर किसने मेरे को शेयर किया। आपको ये मैटर ही नहीं करता, आपको लाइक कमेंट शेयर से मैटर नहीं करता। आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली अपने अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा आपको विजुअल रहना है। कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली कोई भी काम आप कर लीजिएगा तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। आप ये भी कभी मत सोचना कि यार मैं तो कैमरे को फेस नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। मैं भी परफेक्ट नहीं था और मैं भी नहीं बोल पाता था, आप में से फिर भी बेटर हो गए। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला था और कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोल पाता था, बट एक चीज होती है जब माइंड में क्लियर होता है कि हमें ये चीज करनी है और करनी है तो करनी है, तो ये चीज क्लियर होने के बाद जो करना, मतलब कहते हैं कि जिस काम को करने से डर लगता है ना, उस काम को बार बार करो। आप बार बार जब करोगे ना, आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, और परफेक्शन को कोई तरीका नहीं। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट? थर्ड पे चलते हैं, डेवलप योर यूनिक वॉइस एंड टोन एंड फेस। दोस्तों आपको अपना जो ब्रांड जो क्रिएट करना है ना, वो अपने ऊपर करना है। मैं नोटिस करता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे बताते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, बट काम करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, कहीं इंस्टा से कोई रील उठा ली, कोई पोस्ट उठा लिया और इधर उधर से वो अपने अकाउंट पे पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं ना, वो किसी और का कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेल्फ फेस एंड वॉइस का वीडियो अपलोड करना है। अगर आप वाकई अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो और अपने ब्रांड को क्रिएट करके बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, तो आपको अपने सेल्फ फेस और वॉइस का वीडियो अपलोड करना है। तो कितने लोग रेडी हैं कि आज से वो अपने सेल्फ फेस और वॉइस का ही वीडियो अपलोड करेंगे, अदर थर्ड पार्टी वो कोई भी चीजें अपलोड नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपका ब्रांड तभी क्रिएट होगा, तो आपको अपना फेस और वीडियो ही आपको अपलोड करना है, तभी आपका ब्रांड क्रिएट होगा। से नेक्स्ट दोस्तों आता है कि आपको ना अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी को अपनी स्टोरी जब सुनाते हैं ना, तो लोग जो होते हैं ना 100% कॉन्शियस होकर हमारी स्टोरी को सुनते हैं। 100% कॉन्शियस होके, क्योंकि स्टोरी में मतलब एक सस्पेंस लगता है लोगों को, तो वो स्टोरी को 100% कॉन्शियस होके फोकस होके सुनते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, मतलब अपनी जो भी आप कंटेंट क्रिएट करो
उसमें आपको अपनी स्टोरी से रिलेट करना है, कोई ना कोई स्टोरी उठा के उसको पहले रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद आपको अपलोड करना है। यानी कि स्टोरी से आप जब कनेक्ट करोगे ना, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, और जब लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे लगेगा उनको वैल्यू मिल रहा है, तो लोग आपको शेयर भी करेंगे और आपको कमेंट भी करेंगे। और जब आपके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन आएगा, तो आपका ब्रांड ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर होगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपनी स्टोरी से ही रिलेट करना है लोगों को। और आपको दोस्तों अपनी जो भी रील और स्टोरी और पोस्ट में आप जो भी करो ना, उस पे फैक्ट एंड प्रैक्टिकल ही बातें। दोस्तों फैक्ट और जब प्रैक्टिकल जो नेचुरल है, जब आप उन बातों को शेयर करोगे ना, तो लोगों को लगेगा। और जब जब तक लोगों को नहीं लगेगा, तब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो आप जब भी अपना कंटेंट क्रिएट करो, क्रिएट करने से पहले आपको थोड़ा एनालाइज करना है, थोड़ा समराइज करना है, आपको माइंड से थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये फैक्ट है, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या लोग इस चीज को प्रैक्टिकल तौर से कर रहे हैं। तो ही दोस्तों आपको फैक्ट एंड प्रैक्टिकल ही बातें करना है। और जब आप फैक्ट एंड प्रैक्टिकल बातें करोगे, तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इधर की उधर की बहुत सारी बातें बताते हैं, बट जो प्रैक्टिकल जो बातें हैं, जो लोगों की लाइफ में चल रहा है, उन बातों को एक प्रॉपर तरीके से डिस्कस नहीं करते। तो इसका होता है कि लोग कुछ टाइम तो देखते हैं, देखने के बाद वो क्या कर मतलब सोचते हैं कि यार ये मतलब इधर उधर की बातें करते हैं, बट जो प्रॉपर तरीके की बातें नहीं है वो नहीं करते, तो वो फिर अकाउंट छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो आपका दोबारा से कभी भी मतलब कोई भी कंटेंट या कुछ भी आए आपका सोशल मीडिया पे, फिर वो आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, आपके कोट्स को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या ये चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा आपको फैक्ट एंड प्रैक्टिकल ही बातें करना है। तो ये हमारा थर्ड था, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान को रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा स्टेबलाइज थॉट लीडरशिप। यानी कि लीडरशिप वाले थॉट्स हम किस तरीके से अपने माइंड में लाएं, जिससे हमारा जो वैल्यूबल है ना, हमारा जो कंटेंट है ना, वो बहुत वैल्यूबल। क्योंकि ये दोस्तों थॉट्स भी आना हमारे पास बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडरशिप वाले जब थॉट्स आएंगे ना, तभी हमारा कंटेंट है ना, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग वो वैल्यूबल बनेगा। तो जब तक हमारे कंटेंट में वैल्यू नहीं होगा, तब तक लोग उसको अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, और जब लोग अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक बात है वो शेयर भी नहीं करेंगे। क्या लगता है वो शेयर करेंगे? देखो, कोई भी चीज हो गई, हम उसको शेयर तभी करते हैं जब वो हमें पसंद आती है, या फिर वो हमारी कोई ना कोई हेल्प करती है, किसी ना किसी पॉइंट पे हमारी प्रॉपर तरीके से अगर कोई चीज हेल्प कर रही है, तभी हम उसको पसंद करते हैं और तभी हम लोगों को शेयर करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपने कंटेंट को क्रिएट करने से पहले, क्योंकि ब्रांड हमारा क्रिएट तभी होगा हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो कंटेंट को क्रिएट करने से पहले हमें थोड़ा समराइज जरूर करना है कि उसमें हम थोड़ा बहुत अपने ऑडियंस को वैल्यू दें। अगर हम प्रॉपर तरीके से ऑडियंस को वैल्यू देंगे, तो लोग हमें पसंद करेंगे, पसंद करने के साथ साथ वो हमें शेयर भी करेंगे। और जब हमारा अकाउंट को वो शेयर करेंगे, तो फिर हमारा ब्रांड, क्योंकि कोई भी आज के टाइम में ब्रांड है जिसको आप देखते होंगे कि यार इसका इस तरीके से ग्रो हो गया, इस तरीके से उसको लोगों ने ब्रांड बना दिया, लोगों ने उसको शेयर कर क्योंकि लोगों को पसंद आया, और लोगों को जब पसंद आया उन्होंने शेयर किया। शेयर करने के अकॉर्डिंग जो होता है सोशल मीडिया का एल्गोरिथम, वो 10x ग्रो करता है। तो आपको क्या करना है, वैल्यूबल ही कंटेंट क्रिएट करना है जो कि लोगों को पसंद आए और लोग उसको शेयर करें। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपको रेगुलर ना मतलब न्यू कुछ ना कुछ अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से कुछ उठाया और ऐसे ही अपलोड कर दी। कुछ ना कुछ आपको न्यू अपनी हर एक, चाहे पोस्ट करो, चाहे स्टोरी मतलब अपलोड करो, चाहे रील करो, आपको हर कुछ टाइम के बाद आपको अपडेट करते रहना है। क्योंकि आप एक ही सीक्वेंस बाई में चलते रहोगे, तो भी दोस्तों आपका अकाउंट है, आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो स्टक हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना होगा अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस भी आपके लिए, आपके पास, आपके प्लेटफॉर्म पे तभी टिकेगी जब उनको कुछ ना कुछ नया डेली बेसिस पे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और समझने को मिलेगा, तभी वो ऑडियंस आपके पास रुकेगी। आप अगर कोई पुरानी चीजों पे ही आप अपलोड करते जा रहे हो, तो दोस्तों वो ऑडियंस आपके पास मतलब नहीं रुकेगी ज्यादा टाइम तक, वो फिर आपको अनफॉलो करके या फिर अनसब्सक्राइब आपको करके वो आपके अकाउंट से
अलग हट जाएगी, विजिट नहीं करेगी। तो आपको डेली बेसिस पे सीखना है। देखो ब्रांड क्रिएट करना होगा तो आपको थोड़ा अपना माइंड तो लगाना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस हो गया या फिर ब्रांड क्रिएशन हो गया दोस्तों, लर्निंग तो आपको हर जगह करनी होगी। ऐसा नहीं है कि ब्रांड एकदम क्रिएट हो जाएगा, वक्त लगेगा, आपको सीखने भी पड़ेगा, नई नई चीजें आपको अपडेट करनी होगी, तभी आप अपने उसको प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अपने एक्सपर्टीज को शोकेस करने के लिए आज के टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे तरीके हैं। मान लो आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, तो अपनी एक्सपर्टीज को शोकेस करने के लिए आप वेबिनार कर सकते हो। आप अगर मान लीजिएगा किसी को कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए आप वेबिनार क्रिएट कर सकते हो। पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जिससे लोग रिलेट करके अपने आप से आपसे कनेक्ट करेंगे। कि आप कोई भी क्वेश्चन आंसर उठाते हो जिससे लोगों को प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम कार्ड पोस्ट कार्ड के थ्रू आप अगर उसका सॉल्यूशन देते हो, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। आज के टाइम में बहुत तेजी से जो वायरल जो पॉइंट है ना पॉडकास्ट का, आपने देखा होगा ज्यादातर लोग है ना जो कंटेंट क्रिएट करते थे, बट आज के टाइम में प्रॉपर तरीके से पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप मेरे को चैट में बता सकते हो कि यस हाँ, लोग आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है पॉडकास्ट। हर किसी लीडर का आपने, हर एक इन्फ्लुएंसर का आपने देखा होगा पॉडकास्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लोग कर रहे हैं। तो यानी कि सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कि ज्यादातर लोग पॉडकास्ट के थ्रू मतलब लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। दोस्तों आप जब पॉडकास्ट करोगे ना, तो वहां क्वेश्चन आंसर होते हैं, और जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम होगी, और उस पॉडकास्ट के थ्रू उन लोगों को उसका सोल्यूशन मिलेगा, और जब सोल्यूशन मिलेगा वो आपसे खुद ही कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरव्यू। जैसे कुछ इंटरव्यू के थ्रू भी आप मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये दो तीन चीजें ऐसी है ना, आप एक्सपर्ट तो हो, बट आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को शोकेस नहीं कर रहे हो, तो आपका वो एक्सपर्टीज वो बेकार है। आपके लिए क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उस एक्सपर्टीज को कहीं ना किसी तरीके से शोकेस करना है। क्योंकि कहते हैं कि नॉलेज जो होती है ना, वो अपने आपने नॉलेज ले ली, आप प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेते जा रहे हो, बट उसको आप शेयर नहीं कर, उसको आप मतलब कहीं दिखा नहीं रहे, कहीं किसी को शेयर नहीं कर रहे। जब आप शेयर करोगे ना, तो आपकी नॉलेज और डबल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी एक्सपर्टीज है उसको वेबिनार के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, या फिर आप इंटरव्यू कर सकते हो। इस तरीके से आप पार्टिसिपेट लेकर के अपने एक्सपर्टीज को शोकेस कर सकते हो। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था जो हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ से आप जब ये चीजें ध्यान रखोगे ना, तो लीडरशिप, आप अपने कंटेंट में वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। और जब वैल्यू क्रिएट होगी ना, उस जिस कंटेंट में वैल्यू क्रिएट होगी ना, उस कंटेंट को रोक कोई नहीं सकता, वो वायरल जाएगा ही जाएगा। और जब कंटेंट आपका प्रॉपर तरीके से वायरल जाएगा ना, तो आपका ब्रांड क्रिएट होगा, और जब ब्रांड क्रिएट होगा लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में लोग लोगों पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको उन पर प्रॉपर तरीके से कुछ उन्होंने देखा नहीं। और जब आपके ब्रांड के थ्रू लोग आएंगे ना, तो आप पर ट्रस्ट करेंगे। और ये जो बिजनेस है ना हमारा, ये ट्रस्ट का है। क्योंकि ऑनलाइन कोई पर्सन कहीं है, कोई कहीं है, और बहुत सारा फ्रॉड स्कैम मार्केट में चल रहा है। तो कोई आप पे ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के जो टाइम में ट्रस्ट बढ़ाने की सबसे इजी जो तरीका है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग का है। आप अगर अपनी ब्रांडिंग करते हैं, वो पर्सन आपको देख रहा है, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते, 15 दिन या एक महीने बाद वो आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा, कि यार मैं तब से आपको वॉच कर रहा हूँ, और आप कुछ ना कुछ बेहतर चीज शेयर करते हो, और आपका ये बिजनेस है, मेरे को भी करना है। तो दोस्तों वो 50% क्लोज है, अगर वो आपको सामने से कॉल मैसेज कर रहा है। आपको ज्यादा उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास आया है। बोल्ट जो है ना, वो आपके हाथ में है। और जब आपके हाथ में होगा ना, तो आप उसको तरीके से बताओगे। आप किसी के पास जाओगे, कंट्रोल उसके हाथ में होगा। जब कंट्रोल उसके हाथ में होगा ना, तो आपको वो सोचेगा कि यार ये मेरे को कुछ ना कुछ चेपेगा, और कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ करेगा। उसके माइंड में रहेगा, आप कितना भी बेटर ब्रांड से एसोसिएट हो, उसके माइंड में ये चलेगा ही चलेगा। अगर वो सामने से आएगा तो 50% क्लोज होगा। तो आपको ये बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना है। पांचवा अपना स्टेप आता है, इंगेज योर बिल्ड योर कम्युनिटी। दोस्तों हमें इंगेज करना है लोगों को, और अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर, अपने माइंड में रखना है कि मेरे को हमेशा
अपने लोगों को एंगेज करके रखना है और उनको एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी बनाना है। दोस्तों, जब तक हमारे पास एक स्टक कम्युनिटी नहीं होगी ना, कोई भी पर्सन बड़ा ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकता। तो अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करें और उनको ना, मैसेज हो या कमेंट हो, कभी भी कोई भी पर्सन आपको छोटा सा मैसेज भी कर देना, छोटा कमेंट भी कर देना, उसको कभी इग्नोर मत। आपको क्या करना है, अपना ब्रांड क्रिएट करना है। तो ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपको छोटी से छोटी चीजों को मतलब ध्यान में रखना है कि कोई भी पर्सन आपको मैसेज कर दे, कमेंट कर दे, तो उसका आपको प्रॉपर तरीके से उसका जवाब देना है, प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो जो पर्सन को आप जब मैसेज या कमेंट का जवाब दोगे ना, वो पर्सन आपको नोटिस करेगा। और जब नोटिस करेगा ना, तो धीरे धीरे वो आपके प्रॉपर तरीके से क्लोज होता जाए। तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी पर्सन का मैसेज कमेंट आए तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपको और इंगेजिंग करने के लिए क्या करना है, कॉन्टेस्ट हो गया, गिव अवे हो गए, या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ऑर्गेनाइज करना है। दोस्तों, गिव अवे जो होते हैं ना, मतलब लोगों को नॉलेज भी ना हो ना, फिर भी वो एंगेज होते हैं। क्योंकि गिव अवे जो होते हैं, जैसे बेशक कोई बड़ा बहुत कॉस्टली मैं नहीं कह रहा हूँ गिव अवे या कुछ भी, आप एक छोटा भी रखते हैं ना, कोई अपने अफोर्डेबिलिटी से भी कोई भी गिव अवे अपने अकाउंट पे ब्रांड को क्रिएट, आपने देखा होगा आज के टाइम में जो भी अच्छे स्टेबल है, जो भी अच्छा ब्रांड क्रिएट करे पड़े हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गिव अवे की। क्योंकि गिव अवे से ना लोगों का अटेंशन ग्रैब होता है, और वो एक मतलब आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और जब कनेक्ट होंगे गिव अवे के चक्कर में, तो फिर वो आपका ऑडियंस बन के रहे। सेकंड है, आपको अपनी सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट आप क्रिएट करें, उसमें आप क्वेश्चन आंसर जरूर करें। क्योंकि जब आप आंसर करते हैं ना, तो वहां से भी आपका एंगेजिंग बढ़ता है। और मैटर ये नहीं करता प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया पे कि आपकी ऑडियंस किस पर्पज से आपसे एंगेज कर रही है, क्वेश्चन आंसर क्या चल रहा है। मैटर ये करता है आपके प्लेटफॉर्म पे कितना आपका इंटरेक्शन हो रहा है, कितने लोगों का आना और जाना हो रहा है, कितने लोग आपको कमेंट या मैसेज कर रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो वहां से बहुत ज्यादा कमेंट, बहुत ज्यादा शेयरिंग और बहुत ज्यादा लाइक वगैरह आपको मिलती हैं। तो उससे भी आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, और जब एंगेजमेंट आपका बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट भी ग्रो हो। तो आप अपने अफोर्डेबिलिटी से गिव अवे रखें और क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर रखें। आप आज ही एक पोल आज करके देखना, और कोई ना कोई सवाल का आपको क्वेश्चन आंसर जब करोगे, जब क्वेश्चन आंसर करोगे, तो डेफिनेटली आपके जो भी कमेंट आते होंगे, उससे जरूर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर का आपको करना ही करना है। अपने कम्युनिटी को ना वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपको एक्सक्लूसिव कुछ आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट और ऑफर शेयर करना है। क्योंकि ऑफर जो होते हैं ना, लोगों का फोकस बना देते हैं। आप कह दीजिएगा कि आपको इतना करना है, और इतना करने पे आपको ये मिलने वाला है। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्टक होते हैं ना, कम काम करते हैं, वो उनका भी फोकस बन जाता है। क्योंकि ऑफर जो होती है ना, ऑफर के थ्रू लोगों का अटेंशन ग्रैब हो जाता है, और जब अटेंशन ग्रैब होता है, तो वो फोकस के साथ काम करते हैं। या फिर आपके मान लो आपने कह दिया कि कोई भी पर्सन मेरे चैट में या फिर मेरे इस रील को या अकाउंट को शेयर करेगा, तो उसको ये ऑफर मिलने वाला है। कुछ ई बुक रख सकते हो, कोई प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल हो गया, कुछ भी हो गया। आज के टाइम में ई बुक वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनको दे सकते हो, जो एक नॉलेजेबल हो। तो आपको इस तरीके से आपको अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए ऑफर भी आप दे सकते हो। अपने अफोर्डेबिलिटी से आप जो चीज अफोर्डेबल कर सकते हो, आप उसको कर सकते हो। ये दोस्तों इन स्टॉक को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप दोस्तों अपने पर्सनल ब्रांड को स्पेस सोशल मीडिया पर स्टेबल कर सकते हैं, और अपने ऑडियंस के साथ ना कनेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें मैंने कुछ बुलेट पॉइंट शेयर किए थे। क्योंकि हमें अपना सोशल मीडिया पे प्रॉपर तरीके से ब्रांड क्रिएट करने के लिए इन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये ऐसे 5 पॉइंट है कि जहां पर बहुत सारे लोग लाइक करते होंगे। मैं भी बहुत सारी चीजों को लाइक किया करता था, बट मैंने धीरे धीरे अपने आप को अपडेट किया,
और बहुत सारी चीजों को सुधारते हुए धीरे धीरे मैं भी अपना ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट नहीं किया है, माइंड में है कि बहुत कुछ करना है, तो माइंड में जो चीज होती है वो रियलिटी में होती होती है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था। तो अब आप अपना समराइज कर सकते हो कि आप क्या करते थे और अभी तक आप क्या क्या चीज नहीं करते हो। तो उसके लिए दोस्तों आप अपने आज से ही अपने आप को चेंजिंग करें। और जब आप अपने आप को इन सारी चीजों में चेंजिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्रांड क्रिएट होगा। ब्रांड जो होता है वो एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, बट एक बार जब क्रिएट हो गया ना, तो आपके ब्रांड को देख करके लोग आपसे कनेक्ट होंगे। और आज का जो टाइम है ना वो ब्रांड क्रिएशन का है। और अगर जो पर्सन आज एफर्ट कर रहा है, मान लीजिएगा आपने आज 50 कॉल की, अगर उनमें से कोई पर्सन आज आपसे ज्वाइन नहीं हुआ, तो वो आपका, चाहे आपने 1 घंटा किया या फिर एक दिन किया, वो आपका वेस्ट गया। तो यही आपने कुछ स्टडी करके, सीख के, समझ के अपने ब्रांड को क्रिएट करने के लिए कोई एक कंटेंट क्रिएट कर दिया, दोस्तों आप सो भी रहे होगे ना, तो भी वो कंटेंट आपके लिए काम करे। तो ये होता है ब्रांड का। ब्रांड में वक्त लगता है, लेकिन एक बार हो गया तो आपका बिजनेस इजी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। बाकी मैं सुभाष सर को ये टेक ऑफ करने के लिए हैंड ओवर करता हूँ कि वो आए और इस सेशन को वाइंड अप करें। मेरी साइड से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों